शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब कुशल हो। वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे उपवाचक में तारे ज़मीं पर पाठ। चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, तारे ज़मीं पर एक हिंदी सिनेमा है, अब सभी को पता है। देखिए, उसका निर्माता और निर्देशक, निर्माता का अर्थ है प्रोड्यूसर, निर्देशक का अर्थ है डायरेक्टर, कौन है? आमिर खान। गीत किसने लिखे हैं? प्रसून जोशी जी। संगीत और म्यूज़िक किसने दिए हैं? शंकर एहसान लाए। कलाकार, इसमें कौन कौन से मुख्य भूमिका निभाए हैं? आमिर खान, दरशील सफारी, जो ये लड़का दिखाई दे रहा है ना हमें, उसका नाम है दरशील सफारी। टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। ये जो कलाकार हैं तारे ज़मीन पर सिनेमा में कुछ पात्र निभाए हैं। अब चलेंगे हम उस कहानी की ओर। देखिए, यह कहानी तारे ज़मीन पर एक कहानी है, बच्चों के बारे में हमें बताने वाली है। बच्चे, तारे ज़मीं पर जो आसमान में टिमटिमाते तारे हैं जो हमें खुशी देती हैं, ज़मीं पर भी बच्चों के रूप में तारे हैं। पर हम बच्चों के प्रति किस प्रकार की व्यवहार दिखा रहे हैं, उनके साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, ये इस चित्र में दिखाया गया है। चलिए अब हम जानेंगे इस कहानी के बारे में। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। ओस यानी वाटर ड्रॉप्स की तरह पवित्र होते हैं। उनमें कोई भी बुराई की योचनाएं नहीं होती हैं, वे सिर्फ पवित्र होते हैं। और आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं, परंतु आजकल घर में सबको टॉपर्स और रैंकर्स चाहिए, पर कोई भी नहीं जानना चाहता कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। इसका अर्थ क्या है? వాళ్ళు పిల్లలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నారు అని ఎవరు పేరెంట్స్ ఆలోచించడం లేదు. పేరెంట్స్కి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? టాపర్స్ ఇంకా रैंकर्स कावाली। इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपने फिल्म तारे ज़मीन पर उठाए हैं। देखिए, यही प्रश्नों को फिल्म के माध्यम से आमिर खान पूछे हैं। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता था। उसे पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो क्या क्या करता था? पेंटिंग करता था, मछलियों से खेलता था और कुत्तों से खेलता था। ईशान की माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, पर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता और उनके माता पिता भी डांटते थे, स्कूल में अध्यापक भी डांटते थे। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता था कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। इस तरह कोई भी नहीं सोचता था। उनके अध्यापक भी डांटते थे और माता पिता भी डांटते थे। माता पिता ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। वह तंग आ जाते हैं कि यह लड़का नहीं पढ़ रहा है, इसीलिए वे लोग, उनके माता पिता, ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। एक छोटा 8 वर्ष का लड़का बोर्डिंग स्कूल भेजने से कैसा हो जाता है? सहमा और उदास, डल हो जाता है बिल्कुल।
परंतु उस बोर्डिंग स्कूल के एक अध्यापक, कला अध्यापक यानी आर्ट्स टीचर जो रामशंकर निकुम जी हैं, उनका ध्यान ईशान पर पड़ता है। निकुम सर जान लेते हैं कि ईशान को डिसलेक्सिया की समस्या है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ़ होती है। निकुम सर पहचान लेते हैं कि ईशान प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड लड़का है, पर उसे पढ़ने में तकलीफ़ होती है। वो अक्षरों को पढ़ नहीं पाता। निकुम सर ईशान को प्यार और दुलार से पढ़ाते हैं। वे प्यार से उसको पढ़ाना शुरू करते हैं और उसकी अंदर की छिपी प्रतिभा को भी सामने लाते हैं। तो सिनेमा के आधार पर बताइए, ईशान के अंदर कौन सी प्रतिभा है? हाँ, सही कहा, बताए आपने, सही कहा बच्चों। चित्रकला यानी पेंटिंग की कला है ईशान में। वह पहचान लेते हैं, आमिर खान यानी निकुम सर पहचान लेते हैं। कहानी को भावात्मक दृश्यों से दिखाया गया है। भावात्मक दृश्य यानी जो हमारे दिल को छू लेते हैं, उसे हम भावात्मक, जैसे रोना, अपनी माँ के लिए वो बच्चा गिड़गिड़ाता है, इस प्रकार की दृश्य जो भावात्मक होते हैं, हमारे दिल को छू जाते हैं। देखिए, ईशान स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर करते हुए देखना, बर्फ़ के लड्डू खाना आदि उसको बहुत पसंद आता है, जो उसकी बचपन के याद दिलाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ईशान के माध्यम से बच्चों में छुपी प्रतिभा सुंदर ढंग से दिखाया गया है। इस चित्र के आधार पर, इस सिनेमा के आधार पर क्या बताया गया है? प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी होती है। वैसे ही ईशान में क्या छिपा हुआ है? चित्रकला, ड्राइंग और पेंटिंग की आदत है उसको। प्रत्येक बच्चों में एक एक कला होती है, उसे पहचानने के लिए हमें यह चित्र बता रही हैं। चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलता है ईशान को। शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है ये? जो निकुम सर उसे प्रेरणा देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसके माध्यम से ये पढ़ाई में भी आगे आता है और अपने चित्रकला में भी आगे रहता है। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य दिल को छू जाते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा अपने सर के प्रति बहुत भावुक हो रहा है। भावुक यानी प्रेम भाव से व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार की दृश्य जो है चित्र में अच्छी तरह दिखाया गया है। ईशान की भूमिका इस फिल्म की जान है। ईशान की भूमिका का अर्थ है रोल। जो ईशान का रोल प्ले किया था, कौन? दर्शील सफारी ने, वो है इस चित्र का जान। क्योंकि पता ही नहीं चलता हमें कि वह बच्चा अभिनय कर रहा है, यानी वो एक्टिंग कर रहा है, हमें वैसा नहीं लगता। सच में क्या उसको वह तकलीफ़ है, उस प्रकार हमें दिखाई देता है। मासूम से दिखने वाले बच्चों में भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे पर दर्शाया है। किसने? दर्शील सफारी में। जो बच्चों में भय, क्रोध और उदास की भावनाएं होती हैं ना, वो सब इस चित्र के माध्यम से वो बच्चे ने हमें दिखाया है। इस चित्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चों में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसे सामने लाना है और उसके प्रति हमें उनको प्रेरणा देना है उसमें आगे बढ़ने के लिए। इससे यह कहानी समाप्त होती है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।